वेलकम टू द इमरान एकेडमी। आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ 10th क्लास का जनरल मैथ, और इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, और एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 2.1। तो आइए जनाब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन 4। मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि आपने क्वेश्चन 4 के बारे में ही कमेंट में पूछा था। तो इसमें हमने क्या किया है कि रकमों को तरतीब दे दिया है, यानी पहली और आखिरी रकम को इकट्ठा लिख लिया है, और इनका ऑर्डर भी चेंज किया है। -xy को पहले लिख लिया और y को बाद में। अब पहली दो रकमों में से आप देखें तो x की पावर जो स्मॉलेस्ट है उसको कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो पावर छोटी होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर 1 को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x की पावर 2 - 1। और इन दोनों रकमों में से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों रकमों में से y को कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे रह जाएगा x - 1। क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन लिया है तो इन रकमों की अलामतें भी बदल जाएंगी। यानी यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो ये प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ से y निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये है जी कि सिंस a² - b² ये इक्वल होता है a + b × a - b। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब x का स्क्वायर है और 1 है, तो 1 एक ऐसा नंबर है कि इसके ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, यानी इट डजंट माइंड, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर जो है इसका मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 1। तो मतलब 1 का स्क्वायर अगेन आपको 1 आंसर देगा। स्क्वायर लिखने से ये है कि ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, और जो मैंने नीचे कर दिया है यहाँ पर x लिखा, और x² - 1² को मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा प्लस में x + 1 और एक दफ़ा माइनस में x - 1। और ये अगली रकमें वैसे ही आ गई -y × x - 1। अब इन रकमों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे x - 1 है और यहाँ पर भी x - 1 है, तो x - 1 को हम ले लेते हैं कॉमन। तो पीछे मेरे पास जो रकमें बच गई हैं वो है जी x × x + 1 और -y। इन्हें भी फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x को x के साथ, फिर x को 1 के साथ। तो ये x को x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा x², और x को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, और -y। तो ये हमारा फाइनल आंसर प्रॉब्लम का आ गया। अब चूँकि ये एक्सरसाइज शुरू कर ही दी है तो वाई नॉट कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो आइए फिर रेगुलर स्टार्ट इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है। इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको लिख लेते हैं। यानी कॉमन क्या है, x + y इन दोनों में कॉमन है। x + y को कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास जो रकमें बच जाती हैं वो है जी 3a, ये वाली रकम, -7b, यानी कि ये माइनस और ये 7b। तो बस यही हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ax + ay - x² - xy। तो पहली दो रकमों में से आप
देखें तो a को कॉमन लिया जा सकता है, तो पीछे बच जाएगा x प्लस वाई। अगली दो रकमों में से एक तो माइनस साइन कॉमन आ रहा है और दूसरा ये है कि x की जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 को हम ले लेंगे कॉमन, पीछे रह जाएगा x की पावर 1 माइनस वाई, बल्कि माइनस नहीं प्लस वाई, क्योंकि माइनस भी हम कॉमन ले चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों में कॉमन है, यानी x प्लस वाई ब्रैकेट समेत कॉमन, पीछे रह गया a माइनस एक्स, तो ये आ गया जी हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मर्तबा क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख लेते हैं। अच्छा जनाब, इसमें अब देखें आप कि क्या चीज़ है जो कॉमन आ सकती है। पहली दो रकमों में देखें तो a की पावर 1 जो है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, पीछे रह जाएगा a की पावर 2 और यहाँ से a कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लेते हैं। अगली दो रकमों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो है वो a की पावर 2 और माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस, और 3 1 ज़र 3, 1 आ गया अंदर। अब इसको कॉमन लिया जा सकता है, यानी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1 है, ये कॉमन आ गया, और a माइनस 3, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही कर चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लें जी, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पहली रकम हमारी x की है और दूसरी हमारी y की है, जबकि तीसरी रकम y की है और चौथी रकम x की है। तो ऐसे करते हैं, चौथी रकम को बना लेते हैं तीसरी रकम, क्योंकि उसमें x है, और तीसरी रकम को चौथी रकम की जगह पर ले जाते हैं। अब पहली दो रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? a इसमें भी है, a इसमें भी है, 3 के टेबल पे 3 और 6 दोनों आ जाएंगे, तो 3a मैं ले लेता हूँ कॉमन, पीछे इधर रह गया x, और 3 2 ज़ार 6 होता है, 2 आ गया और y आ गया। अच्छा जी, अगली दो रकमों में माइनस दोनों में है, तो माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, और 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है और 8 भी आ जाता है, और b दोनों में भी है, तो इसका मतलब है 4 और b ये कॉमन ले लेते हैं, पीछे रह गया x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस साइन आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 होता है, और साथ में आ गया y। अब ब्रैकेट वाली रकम x प्लस 2y दोनों में से हम निकाल सकते हैं कॉमन, और पीछे रह गया जी 3a माइनस 4b। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो पहली दो रकमों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम ऐसे करते हैं, पहली रकम और तीसरी रकम को देखते हैं, इनको इकट्ठा लिखें अगर, इसी तरह से चौथी रकम के साथ दूसरी रकम इकट्ठी कर लें। तो अब देखें जी, इन पहली दो रकमों में अब 2 कॉमन आ रहा है और a की पावर 1 कॉमन आ रहा है, पीछे रह गया a की पावर 1 यहाँ पे, और यहाँ से माइनस b आ गया। अच्छा जनाब, अब अगली दो रकमों में भी हम इसी तरह से देख सकते हैं कि c यहाँ पर भी है और c यहाँ पर भी है, तो c को हम ले सकते हैं कॉमन, a माइनस b आ जाएगा। अब a माइनस b दोनों में है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, और पीछे रह गया 2a प्लस c, यानी ये वाला 2a और ये प्लस c, और ये जो है ये नंबर हम कॉमन निकाल चुके हैं पहले ही, तो ये
हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पहले हमें करना पड़ेगा ए को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा जी। ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, और ये एंड वाली रकम माइनस बी सी। इससे पहले हमें एक दफ़ा क्वेश्चन सेम वैसे ही उतारना है, ऐसे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है। अब रकमें हमारे पास हो गई हैं 4। तो आम तौर पे ऑर्डर हम रखते होते हैं पहली रकम और तीसरी रकम और दूसरी और चौथी। अब पहली और पहली अब जैसे अरेंज किया रकमों को, इनमें आप देखें तो ए की पावर 1 कॉमन लिया जा सकता है पहली दो रकमों में से, तो ए प्लस सी आ जाएगा। अगली दो रकमों में माइनस की अलामत को कॉमन लिया जा सकता है और बी कॉमन लिया जा सकता है, तो आगे ए प्लस सी आ जाएगा। ए प्लस सी दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, और पीछे बच गया ए माइनस बी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो a माइनस बी मैंने पहले लिख लिया और a प्लस सी बाद में लिख लिया है, क्योंकि आंसर इसी तरतीब में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि किसी भी रकम को पहले लिख लें, किसी को भी बाद में लिख लें, इट डजेंट मैटर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जनाब, ये आ गया जी हमारे पास सवाल। तो अगर इसे हम देखें तो पहली दो रकमों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आप चाहें तो निकाल लें, यानी कि 4 के टेबल में 4 और 8 आ जाता है, तो 4 कॉमन अगर हम ले लें तो 4 2 ज़र 8 और माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे। अगली दो रकमों में से ऐसे करते हैं, माइनस ए की पावर 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे है, जो स्मॉलेस्ट होती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 3 और 4 में ए की पावर 3 स्मॉलेस्ट है, इसको कॉमन ले लिया। पीछे रह गया जी 2, और चूँकि माइनस भी कॉमन ले चुका हूँ, और तो 2 माइनस ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ए की पावर 1 रह जाएगा। अब 2 माइनस ए ये कॉमन आ रहा है, पीछे आ गया जी 4 माइनस ए क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जनाब, किताब में चूँकि इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी कि रकमें आगे पीछे लिखी जा सकती हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में पहले जो होता था उसमें 4 रकमें होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 3 रकमें हैं। तो 3 रकमों में जो है हम देखते हैं कि पहली रकम जो है क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है। तो 16 जो है, 16 को हम 4 का मुरब्बा लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 16 जो है इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर तो वैसे ही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। अब आखिरी रकम को अगर देखें, ये जो है 9 जो है, इसको हम 3 टाइम्स 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a स्क्वायर तो है ही है, तो इसको हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी पहली रकम भी स्क्वायर बन गई और आखिरी तीसरी रकम भी स्क्वायर बन गई। यहाँ पे नेगेटिव साइन है दरमियान में, तो हम नेगेटिव साइन को चलाएंगे। 2 हम लिखते होते हैं फार्मूले का, पहली रकम उठाते हैं यहाँ से, यानी कि 4x, और दूसरी रकम उठाते हैं हम यहाँ से, यानी कि 3a,
और इन तीनों रकमों को ज़रब दे के देखते हैं कि इसका आंसर हमारा इस दरमियान वाली रकम के बराबर आ रहा है या नहीं। तो अब ज़रब दे के देखें, 2 को 4 से ज़रब दें तो 8, 8 को 3 से ज़रब दें तो 24। तो 24 नंबर आपका पूरा हो रहा है और साथ में x और a भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरा पूरा दरमियान वाला नंबर आंसर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं, चुप करके पहली रकम ये जो है 4x, यहाँ पे जो भी अलामत है वो लिखते हैं और दूसरी रकम यहाँ से उठाते हैं और इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के होल स्क्वायर लिख देते हैं और ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इसी उसलूब पे हम इसी मेथड पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारे पास 1 - 14x + 49x²। इसी तरह से पहली रकम 1 है तो 1 को तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 एक ऐसा नंबर है कि इट डजंट बाइंड। अब 49 जो है ये 7 को 7 से ज़रब दें तो 7 7 49 होता है, यानी कि इसको मतलब 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 को। इसका मतलब है कि 7 और साथ में x आ गया तो 7x का स्क्वायर है जी ये 49x² को हम 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और दरमियान में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन वैसे ही लिखा, 2 फार्मूले का होता है। पहली रकम यहाँ से उठाई 1 और दूसरी रकम यहाँ से उठाएंगे हम 7x और इनको ज़रब दे के देखेंगे कि भाई ये दरमियान वाली रकम जवाब आ रही है या नहीं। तो 2 को 1 से ज़रब दें 2 एकम 2 और फिर 7 से ज़रब दें 2 7 14 और x भी है, इसका मतलब एग्जैक्टली दरमियान वाली रकम बन रही है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने ये करना होता है जी कि पहली रकम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जो भी अलामत हो वो लिखते हैं और आखिरी रकम यहाँ से उठाते हैं, इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं और यही हमारा आंसर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले तो आप ये देखें कि रकमें जो हैं वो तरतीब में होनी चाहिए, यानी पहले x² वाली रकम फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। और नेक्स्ट हमने ये देखना कि क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यानी अब 5 के टेबल में 5 भी आ जाता है और 20 भी आ जाता है, इसका मतलब है कि 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 4s are 20, x² वैसे ही आ गया, 5 4s are 20, x वैसे ही आ गया और 5 1s are 5। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट के अंदर हमने देखना है कि पहली रकम किसी चीज़ का स्क्वायर तो नहीं बन रही। तो 4 को हम 2 का मुरब्बा लिख सकते हैं, यानी कि x है तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। आखिरी रकम है जी +1, तो 1 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 डमी नंबर है, इसका स्क्वायर लिखें तो फिर भी 1 ही रहेगा। फिर दरमियान में माइनस की अलामत है तो हम भी माइनस लिख लेते हैं, 2 फार्मूले का होता है। पहली रकम ये है यानी कि 2x ये ब्रैकेट में लिखेंगे और अगली ब्रैकेट में हम दूसरी रकम लिखेंगे जो है 1 और इनको ज़रब देने के बाद हमारा जवाब भी ये 4x आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 2x और माइनस की अलामत यहाँ से माइनस की अलामत और आखिरी रकम 1 है वो लिखी और इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपने करके दिखाना है। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल में आपने अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो फ़ौरन कॉमन निकाल लेनी है, शर्माना नहीं है। यानी 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब है 2 के टेबल में ये नंबर चल रहे हैं। फिर a की पावर 3 यहाँ पर है, a की पावर 1 यहाँ पे है, a की पावर 2 यहाँ पे है, तो सबसे छोटी पावर कॉमन आ सकती है। b की पावर 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो सबसे छोटी पावर b की पावर 1 है। तो इनको ले लेंगे कॉमन।
अब पीछे क्या बच गया आपके पास, a की पावर 2 बच गया प्लस b की पावर 2 बच गया माइनस 2 दूनी 4 होता है, a की पावर 2 में से एक बाहर निकल चुकी है, एक अंदर रह जाएगी। इसी तरह से b की पावर 2 में से एक बाहर निकल चुकी है, एक अंदर रह जाएगी। ओके, तो अब रकमों को उसी तरतीब में लिख लेते हैं। स्क्वायर वाली पहली रकम लिखते हैं, फिर -2ab और स्क्वायर वाली दूसरी रकम एंड पे लिखते हैं। तो ये तो हमारे पास बना बनाया फार्मूला बन गया, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही हमारा जनाब आंसर बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी जनाब, ये है आपके पास सवाल। तो पहली रकम का स्क्वायर बन रहा है, तीसरी रकम 1/4 है तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान वाली रकम के साथ प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे। 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम x ब्रैकेट में लिखी, दूसरी रकम 1/2 भी ब्रैकेट में लिखी। अब आप ये देखें कि ये 2 से 2 कैंसिल होके x आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका तो फिर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। पहली रकम x है, जमा दरमियान से जमा की अलामत ली, और दूसरी रकम 1/2 है तो इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर। तो यही है आपका फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे मैं तरतीब से लिखता हूँ कि स्क्वायर वाली रकमें एंड पे, शुरू में और एंड में लगा देता हूँ। तो पहली रकम तो स्क्वायर है और आखिरी रकम जो है वो भी 1/x का स्क्वायर है। दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 फार्मूले का, पहली रकम x लिखी है, दूसरी रकम 1/x लिखी। तो आप इसको देखें तो ये x के साथ x कैंसिल हो सकता है और 2 है वही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फार्मूला बन गया, मुकम्मल हो गया। तब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, पहली रकम x माइनस, यहाँ से माइनस की अलामत ली और आखिरी रकम है 1/x, तो इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिया। तो यानी होल स्क्वायर बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 15। एक दफ़ा से फिर लिख लेते हैं। एंड नाउ इसमें देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसको कॉमन ले लें। अब देखें 5 के टेबल में पहाड़े में 5 भी आ जाता है, 30 भी आ जाता है और 45 भी आ जाता है। इसी तरह से x की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x की स्मॉलेस्ट पावर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 5x कॉमन आ सकता है, पीछे रह जाएगा x स्क्वायर। 5 छिके 30 होता है तो 6x आ गया और 5 नया 45। अब मज़ीद इसको हम देखें तो पहली रकम x स्क्वायर है, यानी x की पावर 2 है तो इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं। आखिरी रकम 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान में रकम जो है माइनस में है तो हम भी माइनस लिखते हैं। 2 फार्मूले का होता है, पहली रकम x उठाई और दूसरी रकम 3 यहाँ से उठाई, इनको ज़रब दी तो ये वाली रकम बन गई। तो इसका मतलब है कि इसे हम लिख सकते हैं कि भाई x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। पहली रकम यहाँ से ली, अलामत यहाँ से, और आखिरी रकम 3 है वो यहाँ से आ गई। तो यही हमारा इसका जवाब बन जाता है। अब है जी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो आइए फिर आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। इसमें a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab है और प्लस 2ca आखिरी रकम मैं पहले लिख लेता हूँ और सेकंड लास्ट जो है वो मैं एंड में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सीधा सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो पहले आप पहली स्क्वायर वाली रकम लिख लें, प्लस 2ab लिख लें तरतीब से, प्लस फिर b स्क्वायर लिख लें
और इन दोनों रकमों में, एंड वाली दोनों रकमों में 2 और c कॉमन आता है, तो a प्लस बी इसमें से लिख सकते हैं। अब ये तो बना बनाया फार्मूला है जी, पहली 3 रकमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और अगली रकमें भी मैंने लिखनी है। अब यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जो स्मॉलेस्ट होती है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी कि a प्लस बी की पावर 1 को कॉमन ले लें, पीछे रह गया a प्लस बी प्लस 2c। तो ये हमारा आ गया जी फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।